तो पावर बीआई में कल हमने एक डेटा इंपोर्ट किया था, सुपरमार्केट सेल्स डेटा, है ना। वो डेटा एक बहुत हैवी सा डेटा था, 9800 कुछ उसमें एंटिटीज थी, है ना, जिसके ऊपर हम कुछ ग्राफ बना रहे थे। अलग अलग तरह के हम ग्राफ को देख रहे थे, है ना। तो उसी डेटा को पहले हम ले आते हैं, गेट डेटा पे क्लिक करके। वो डेटा एक सीएसवी फॉर्म का डेटा था, ठीक है, जो कॉमा से सेपरेटेड था, तो हम इसको पिक करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ट्रेन नाम का वो डेटा था सुपर मार्केट का, ठीक है। 9800 एंट्रीज थी, वो दिखाई देंगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने डेटा को कुछ बदला भी था, जहाँ तक मुझे याद है। तो हम उस डेटा को ही लेके आते हैं, ठीक है, उस पावर बीआई की फाइल को ही। तो वो इस नाम से मैंने पावर बीआई 322 आवर्स पहले इसको सेव किया है, तो इसी को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, शायद डेटा भी आ जाए इसके साथ। लोड कर रहा है ये। आ गया हमारा डेटा, हमारे डैशबोर्ड्स भी आ गए जो कल हमने बनाए थे। हमारा डेटा जो हमने फिल्टर करके रखा था सब कुछ आ गया, ठीक है। हम इन सब की बात करने वाले थे कल, है ना। मैप मैप को अभी तक देखा नहीं है मैंने, ये कैसे काम कर रहा है इसके ऊपर भी देखा नहीं है मैंने। लोकेशन को डालते हैं, सिटीज को डाल दिया। इसमें लिखा हुआ है गो टू फाइल ऑप्शन सेटिंग, गो टू फाइल ऑप्शन सेटिंग ऑप्शंस ग्लोबल सिक्योरिटी। गो टू फाइल ऑप्शन सेटिंग ऑप्शन ग्लोबल और सिक्योरिटी। ग्लोबल, कहाँ है ग्लोबल, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल के अंदर सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या करना है, बस ये करना है, ओके करो। अब सिटी पर ले आओ, डालो, सिटी आ गई, ठीक है। इसको बिगर साइज में हम बोल लेते हैं। देखो जो हमारा डेटा था वो कुछ लोकेशन में ही अपनी सर्विंग कर रहा था, ये एक अच्छा डेटा है, ठीक है। और ये डेटा जो है वो यूएस का डेटा है, ज़्यादातर हमने देख रखा था। इसमें कुछ स्टेट थी जो यूएस के नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज की थी, ठीक है, जिसमें ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, ठीक है। अब मान लो कि सेल्स के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस कंट्री में कितनी सेल्स हुई। अभी हमें ये नहीं पता चला कि किस कंट्री का सेल क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया में भी ये सेल्स कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल्स का डेटा हम एक सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, लेजेंड में हम किस हिसाब से हमारी पोस्टिंग हुई थी, डेटा को भेजा, सॉरी डिलीवरी को भेजा गया था, उसको हम डाल सकते हैं। तो सेगमेंट में था वो, आई गेस सेगमेंट में ही था, है ना। थोड़ा सा जूम इन करो। अच्छा, कंज्यूमर कॉर्पोरेट था, किसमें था, पोस्टल ऑर्डर डेट कैटेगरी, शिप मोड, ओके, हाँ, अभी ठीक है। तो हर जोन में पता है, हर जोन में उन तीनों तरीके से या चारों तरीके की ऑर्डर को यूज़ किया गया। देखो जैसे यहाँ पे तीनों तरीके के ऑर्डर को यूज़ किया गया, ठीक है। ये सेम डे है, इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो वो आएगा
फर्स्ट डे, और उसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो सेकंड डे, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा बबल साइज में हम सेल्स को रखें तो देखते हैं सेल्स के हिसाब से बबल का साइज बड़ा छोटा होना चाहिए। हो गया। दिख रहा है बबल साइज? ये जो बबल साइज है इसमें हम ये दिखाने की कोशिश करें कि इस जोन में सेल ज़्यादा हुई है, देखो 29,310, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बबल बहुत छोटा है, $310 का। ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से जब तुम आप जाओगे थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे बबल साइज बहुत बड़ा है, तो ये कितना है, 1,03,412। ठीक है। इतने का है। तो देख पा रहे हैं हम, जो स्टेट्स हैं, जैसे जो फेमस स्टेट्स हैं, लॉस एंजल्स, ठीक है, ये बहुत फेमस स्टेट है कैलिफोर्निया पे, है ना। कैलिफोर्निया बेल्ट है पूरा। ठीक है। उसी तरह सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है। सैन होजे है, इसको जॉस नहीं होजे कहते हैं। JOSE जो लिखा हुआ है इसको होजे कहते हैं, सैन होजे। हाँ, जॉस मत बोलना, मैं भी सैन जोस बोलता था पहले। सैन होजे है ये। ठीक है। फिर उसी तरह से सियाटल वाशिंगटन है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है, बड़े बड़े हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो इसमें भी $56,993 का पेमेंट है। मतलब ये डेटा एक जेन्युइन डेटा है, मुझे लग रहा है, जिन्होंने भी बनाया है इसे। उसी तरह से न्यूयॉर्क सिटी एक पॉपुलेटेड शहर है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट कंपनीज। ठीक है। तो यहाँ पे $1,40,411 का पेमेंट हो रखा है। ठीक है। और ये जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्लास में है, मतलब ज़्यादातर डिलीवरी सेम डे में नहीं हुई है, सबसे कम डिलीवरी सेम डे में हुई है, तो हम देख पा रहे हैं 21,924 का। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है इसमें? टूल टिप ऐड डेटा, रीजन, टूल टिप में डालो। नहीं, ये रोल टिप लग रहा है। ज़्यादातर US बेस्ड कंपनी, अच्छा दिख रहा है नहीं? सही दिख रहा है। देखो, बोला था ना US में ये बीच में सब खेत हैं। ये खेत वाला जोन है। ये बस जो टेक्सास है ना, टेक्सास पॉपुलर है। टेक्सास इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे 2% स्टेट टैक्स है। इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सेंट्रल टेक्सास और स्टेट टैक्स, दो टैक्सेस लगते हैं US में। ठीक है। यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इस जोन में 13% के आसपास है स्टेट टैक्स। न्यूयॉर्क में भी ज़्यादा है। इन दोनों में IT हब्स है। और ये वाला, ये इधर न्यूयॉर्क, इधर इधर ये पूरा का पूरा ये जो बेल्ट है ना, ये कैलिफोर्निया, उसके ऊपर सियाटल वाशिंगटन इतना सा है। ये दो स्टेट है। ठीक है। चलो। तो ये भी ग्राफ एक अच्छा ग्राफ था। ठीक है। अब ऐड डेटा फील्ड हियर। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बताना चाहो तो बता सकते हो, मुझे नहीं बताना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना आपके पास, जैसे होता है ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे गूगल पे बताता है कि इस एरिया पे, इस लॉटिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिस्टेंस पे हम खड़े हैं, प्लीज आ जाए यहाँ पे। ओला वाले को हम बोलते हैं तो वो आ जाता है। तो वो इसी से हमें डिटेक्ट करता है। अगर हमें मान लो स्टेट नहीं होता हमारे पास, या लोकेशन नहीं होता, तो हमें ये दोनों दिए होते, तो हमें लैटिट्यूडनल पे लैटिट्यूड वाला कॉलम डालना पड़ता है, लॉन्गिट्यूड पे लॉन्गिट्यूड वाला, दोनों क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, वहां पे हमारा डेटा बनता। ठीक है। चलो, उसके बाद से ये है। ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है। शिप मोड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। डेटा लोड हो रहा है अभी भी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर हम यहाँ पे सभी डेटा को डालें, जैसे सिटीज को डालें यहाँ पे लोकेशन पे, लोड कर रहा है ये। यहाँ देखो, यहाँ पे गोल गोल ड्रम घूम रहा है हमारा।
ठीक है। लेजेंड में हम लेट्स से शिप मोड डाल देते हैं। ठीक है, इस पे ग्राफ पे आ क्यों नहीं रहा है कुछ? इस पे तो आ जा रहा है, इस पे क्यों नहीं आ रहा है? फील्ड मैप, मैप आना चाहिए इस पे भी, इस पे क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा इस पे? ये अज्योर मैप टू डिस्प्ले अज्योर मैप विजुअल साइन, इसको साइड में रखो। अज्योर एक क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट का, जो क्लाउड है उसको अज्योर कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। लेकिन ये अज्योर कुछ दूसरा है, अज्योर मैप। तो उसमें अपने तो रहा है लेकिन बहुत छोटी। बस क्रेडिट कार्ड का डिटेल ना मांग ले, करवाएगा ही, वही सब काम करवाएगा, लग रहा है देखने से। किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। जी और उसको ले हाँ दिख रहा है। अच्छा, हाँ हाँ देख तो रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है ये। चल, जो भी हो, यहाँ पे दिख रहा है। कौन सी सिटी है? ओक्लाहोमा सिटी, नॉर्मल। कौन सा स्टेट है? डलस टेक्सास है, टेक्सास। हाँ नहीं, अकांसस है, अकांसस में ओक्लाहोमा है। चल, अरकानसस के पास ये कोई सिटी है, स्टेट। ओक्लाहोमा, पता नहीं यही पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं। इंडियाना भी एक सिटी है इसके अंदर भाई, उन्होंने देखा है कभी इंडियाना? इंडियाना है इसमें कहीं? एक सेकंड होगा, देखो इंडियाना, ये है इलिनॉइस, इंडियाना। हम्म, चलो आगे देखते हैं गाइस। और भी बहुत सारे मैप है, तो हमारा लगता है कि मैप हो गया, इसको हम रहने देते हैं। इस पे आप लोग थोड़ा सर्च करना, मैंने देखा नहीं कल, है ना, थोड़ा बिजी रह गया मैं। लेकिन एनीवेज, वापस आते हैं। हमने डेटा एक बनाया था, अरविंद समझ में आ रहा है तुम्हें? पता नहीं इसको आ रहा है कि नहीं सर, अरविंद। अरे अरे सर। बढ़िया। अब डेटा फिल्टरिंग और डैशबोर्ड की हमने बात कर दी है ना। ओके, कुछ और डेटा ले आके और विजुअलाइजेशन करके देखते हैं, अलग अलग डेटा, तो उससे हमें थोड़ा डेटा की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले अगले सेशन से हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और डैश ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, हमारा दो सेक्शन हुआ है, डैशबोर्ड, ठीक है, जहाँ पर रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं डेटा को फिल्टर करने के बाद। ठीक है, ये सेक्शन बचा हुआ है और डैश ऑपरेशन बचा हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ, ई आर डी, डी आर डी नहीं, सॉरी क्या बोला?
एंटिटी हाँ, इससे रिलेशनल डेटा हम टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉडल व्यू इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें मॉडल्स होते हैं, जितने भी हमारे डेटा है उनको हम लेके आते हैं और उनको एक दूसरे से मर्ज करके दिखाते हैं। तो ये हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, हम जो आज करेंगे वो हम कुछ और डेटा लेके आएंगे कैगल से अच्छे अच्छे, और उसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग को लिंक दे रखा है शायद, है ना, वहाँ से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। और ये जो रिपोर्ट मैंने बनाया है इसको भी मैं डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं क्रोम पे कैगल के ऊपर। बैंक का डेटा लेके आते हैं। बैंक में कितने कस्टमर आए हैं, कितने कस्टमर ने अकाउंट खोला, वगैरह वगैरह जो डिटेल होते हैं उनको लेके आते हैं। देखते हैं, स्विस बैंक का ही डेटा ले आना सीधा तुम्हें, है ना। तो पता नहीं। बैंक डेटा, है ना, देखते हैं मिलता है कि नहीं। बैंक का डेटा तो मुश्किल ही है मिलेगा। चर्न डेटा सेट मिला, मतलब कितने कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं बैंक को। चर्न डेटा सेट इसको कहते हैं। वर्ल्ड बैंक से नहीं होगा भाई, ये वर्ल्ड बैंक का एजुकेशनल डेटा। सेकंड, मुझे फिल्टर लगाना दो तब सही डेटा मिलेगा। और स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तीनों तरह के डेटा चाहिए हमें। हम थोड़े बड़े बड़े डेटा पे काम करेंगे, छोटा डेटा बहुत बना लिया ना। बड़ा डेटा बनाते हैं, 35 बड़े डेटा। स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा है। ठीक है, 2 GB का, 2 GB का डेटा है। डाउनलोड होते ही होते इसको 2 दिन लग जाएगा। बड़े नहीं, बस हम देखेंगे कि क्या है इसमें। ये सब आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं यार क्या है। अरे होने तो दो डाउनलोड। 1.5 GB का है गाइस। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग से हटा रहा हूँ इसको। तो इक्विटी होता है ना, इक्विटी में मान लो कि 1 रुपया का तुम कोई शेयर खरीद रहे हो, प्रॉफिट हुआ 100% का, 100% का, तो एक का 2 रुपया हो जाएगा। लॉस हुआ 100 का, -100 चला गया, तो जो ये 1 रुपया है तुम्हें 1 रुपया घर से वापस देना पड़ेगा। हाँ, -1 रुपया तुम्हें घर से देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो तुम्हें 1 रुपया घर से देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नुकसान ही दूसरे का प्रॉफिट है, शेयर मार्केट का यही नियम है। ठीक है, अगर 10 लोग नुकसान कर रहे हैं और एक बस फायदा कर रहा है, तो वो जो प्रॉफिट है 10 का नुकसान का बदले जितना पैसा इन लोगों ने लॉस किया वो एक बंदे के पॉकेट में चला जाता है। यही है शेयर मार्केट। ठीक है, इक्विटी में खेलना आसान होता है। इक्विटी में इसलिए खेलना आसान होता है क्योंकि इक्विटी में लॉस कम होता है, मतलब रिस्क कम होता है। ठीक है, अगर खराब शेयर तुमने पिक नहीं किया है तो वो गिरेगा भी तो धीरे धीरे गिरेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा गिर गया। 20% का अपर सर्किट लगता है, बड़े बड़े स्टॉक्स में 20% होता है। अगर 20% का सर्किट 2 से ज़्यादा दिन लग गया तो तीसरे दिन 20% का सर्किट फिर नहीं लगेगा, फिर 10% का सर्किट लगेगा। 10% का सर्किट 3 दिन लगातार लग गया तो फिर 5% का ही सर्किट लगेगा। इतना तेजी से शेयर मार्केट का पैसा नहीं वाइप आउट होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो रिस्की नहीं है। इसके अलावा है फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, इसमें कॉल और पुट खरीदते हैं हम। ठीक है, कॉल और पुट। ठीक है, मतलब मान लो कि 100 रुपए का तुमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कि एक किसान ने तुमसे 100 रुपए लिए। ठीक है, और उसने बोला देखो 100 रुपए का मैं खेती करूंगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका तुम, जैसे तुम 100 रुपया दोगे ना तो तुम्हें 200 रुपये में दे दूंगा, ऐसा समझो। प्रिडिक्शन की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही, जो तुम्हें पता भी नहीं है। हो सकता है बारिश ना हो। साथ साथ कंडीशन ये भी रखा है, अगर बारिश नहीं हुई या कोई मिस हैपनिंग हुई तो जो तुमने 100 रुपया दिया वो भी चले जाएंगे। तो तुम दे रहे हो रिस्क पे ना, मतलब तुम गैमलिंग कर रहे हो पूरी तरीके से। यही है फ्यूचर ऑप्शन। अगर चल गए तो राजा, गिर गए तो रंग रंग फकीर। तो यही होता है फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसीलिए कॉल और पुट खरीदते हैं। जो KFC है, KFC चिकन का लेग बेचता है। ठीक है, अब चिकन का लेग के लिए चिकन को मारना और चिकन को खिलाना दोनों बहुत एक्सपेंसिव है। KFC को, KFC अपने सालों भर रेट इक्वल रखता है, ऊपर नीचे नहीं होता चिकन के, है ना। लेकिन ये कैसे कर पाता है?
इसके लिए फ्यूचर ऑप्शन जिम्मेदार है। फ्यूचर ऑप्शन में केएफसी अपना पैसा लगाता है, तो सालों साल इसको एक ही रेट पे अपना चिकन का लेग पीस बेच पाता है, क्योंकि केएफसी उन पैसों में पैसा लगाता है, उन शेयरों में पैसा लगाता है, उन कमोडिटी में पैसा लगाता है। कमोडिटी मतलब जो आपके घर के खाने पीने की चीजें होती है ना, उसकी। मुर्गी क्या खाती है? छोटे छोटे वो जो जौ होती है उसको खाती है ना, उन सबके चारों पे पैसा लगा देता है। ठीक है, जिससे रेट ऊपर नीचे ना हो। मुर्गी खाएगी, रेट ऊपर नीचे हुआ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा तो निकाल ही लेंगे, है ना, ऐसा होता है इसलिए। ठीक है, तो उससे मुर्गी के रेट नहीं बढ़ते, क्योंकि मुर्गी का रेट उसी चीज पे डिपेंड करते हैं, उनके खाने के कमोडिटी पे। हाँ, उसी पे हो, तो उसने कमोडिटी पे पैसा लगाना होता है। ठीक है, जिससे इनके रेट ना बढ़े, और अपने कस्टमर को ये सालों भर एक ही रेट पे चिकन लेग पीस बेच पाता है। सोचने के बड़ा सोचने के सोचना बड़ा पड़ता है। तो फ्यूचर ऑप्शन में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो मार्केट मैनिपुलेशन भी होती है। मार्केट मैनिपुलेट आराम से कर सकते हैं अगर यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। तीन तरह के लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें से एक सबसे ज्यादा आगे, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII, ठीक है, इंडियन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह वाले इंडिया के। और एक होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कभी भी किसी बैंक को, कभी भी किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं करता, FII करते हैं हमेशा। और इंडिया में जो DII होते हैं, ये थोड़े थोड़े पैसे डाल के मैनिपुलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये जब पैसा डालते हैं तो एक ही बार 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ एक दिन में डालते हैं। और ये जब पैसा डालते हैं तो ये 6 महीना में देखोगे इनका डेटा कि ये 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये एक दिन में इतना डाल देते हैं। तो ये लोग ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं मार्केट। अभी कोविड में अचानक से मार्केट क्रैश हो गया, FIIs अपना पूरा पैसा निकालने लग गई थी हमारे इंडियन मार्केट्स, इसलिए क्रैश हो रहा था। ठीक है, तो ये भी कम्युनिटी पे पैसा लगाती है। मार्केट दिखती है, काफी लोग प्रॉपर्टी बनाने। वो वही लोग बनाते हैं जिन लोगों के पास पैसा है, या तुम ट्रेंड को अगर समझ रहे हो तब रोज बातें होती हैं। चलो, एक और होता है फॉरेक्स मार्केट, जो तुम लोगों ने यार आज ओक्टा FX वगैरह देख रखा है ना, इसी का बहुत पहले से शेयर मार्केट में इंट्रोडक्शन हो रखा है। तब हम 3 सेगमेंट में सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते थे, INR, USDT, USD, पाउंड, पाउंड जो US का है, और येन, येन जो है वो जापान का करेंसी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल होता है वो पाउंड होता है, फिर होता है USDT। ठीक है, और उसके बाद येन। येन में ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, एक्टिविटी नहीं होती, सबसे ज्यादा एक्टिविटी पाउंड में होता है और USDT में होता है। तो आप इन तीनों में खरीद सकते हो। एक यूरो भी छूट गया, यूरो, यूरो भी है। ठीक है, इन इन चारों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तो इसके ऑप्शंस भी बढ़ा दिए गए इंडियन शेयर मार्केट में, मल्टीपल कर दिए गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब मैं ट्रेडिंग करता था 2018 के आसपास, फॉरेक्स में ही करता था। ठीक है, तो मैं जब इसमें करता था तो मैंने इससे बहुत पैसे बनाए हैं। इससे तो पैसे बनना, तो बहुत पैसा भी चाहिए था और पैसे बनना मुश्किल हो जाते थे। इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, इसको कर सकते हैं मैनिपुलेट। अगर आपके पास 10-20 करोड़ रुपए, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास हजारों करोड़, मतलब 10,000 15,000 करोड़ है, तो इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसमें पैसे कमाए। ठीक है, इसमें 20 पैसा अगर ऊपर हमारा शेयर जाता है, तो एक लॉट तुमने खरीद रखा है तो 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और कहीं 1 रुपया पूरा चला गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया, तो आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसा है। और अगर 20 पैसा नीचे गिरा या 1 पैसा नीचे गिरा, तो 2,000 रुपये घर से भरना पड़ता है। ये हमारा 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 मंथ के अंदर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा होता है, मतलब इसमें भी एक तरह का प्रिडिक्शन है कि आज से 2000 जनवरी में हम बैठे हुए हैं 2022 में, है ना, तो फरवरी 2022 में पाउंड का रेट इंडियन करेंसी का कंपैरिजन में कितना होगा, उसके बेसिस पे सब काम होता है। ठीक है, बस इतना ही बताना था। ठीक है, बाकी इसके ऊपर तुम लोग रिसर्च करना, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो हम इस डेटा के ऊपर बात करते हैं। डेटा तो बहुत अलग अलग है यार, टाइम स्पेंड वगैरह दे रखा है इस पे, तो ये डेटा गलत हमने डाउनलोड कर लिया गया। अलग अलग दिन का डेटा है, देख रहे हो, अलग अलग दिन का डेटा है, बहुत सारे डेटा है, ठीक है। इसने क्या किया ना, मॉडल ट्रेन करा है इन सब डेटा पे, एआई का काम किया है कि मार्केट इतने बजे खुल रहा है, इतना वॉल्यूम है, ये क्लोजिंग टाइम है, तो बताओ कल कितने बजे खुलेगा, कितना ऊपर का कितना नीचे मार्केट देगा। इसलिए इसने इतने सारे फाइल बना रखे हैं, देख रहे हो, अलग अलग बैंक के, और सभी शेयरों को एक मॉडल को दे दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक मॉडल ट्रेन कराया, जो 287 MB का मॉडल बना है। H5 जो है ना, एक सेकंड, ये जो H5 देख रहे हो ना, ये जब हम टेंसर फ्लो से मॉडल बनाते हैं ना और उसको सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन है H5, ठीक है। चलो ये गलत डेटा डाउनलोड हो गया हमसे। देखो यहाँ पे दिखा होगा, द डेटा सेट करंटली कंटेन द 1 मिनट डेटा सेट ऑफ 150 NSE स्टॉक्स। 150 NSE स्टॉक्स का ये डेटा है, 50 निफ्टी 50 स्टॉक, 100 निफ्टी मिड कैप का डेटा है। 9 इंडेक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 11 से स्टार्ट हुआ ये डेटा है, ठीक है, 2017 से, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रखा है, ये सारे शेयर्स हैं जिनको लिया गया है, ठीक है, ओके। इसके अंदर चलो और कुछ देखते हैं। बड़े डेटा सेट में हमारा काम ही नहीं बनता है, स्मॉल डेटा सेट लेते हैं। हाँ वो तो जीबी में ही। बैंक मार्केटिंग डेटा सेट, ये क्या है? बैंक मार्केटिंग डेटा सेट में क्या होगा, चलो पढ़ो यहाँ पे। अरविंद पढ़ रहे हो तुम, हैं? अरविंद लग रहा है सो गया यार। चलो एक इस डेटा को हमने डाउनलोड किया है, ये भी आर्काइव फाइल में आया है। इस आर्काइव फाइल को पहले यहाँ से डाउनलोड्स में चले जाओ, यहाँ पे कट कर लो, कट करने के बाद यहीं पे आ जाओ, इसको डिलीट मार लो और यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ पे इसको क्या करो, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, ये भी एक CSV फाइल डेटा सेट है। हाँ ये ठीक है। एज दिया हुआ है, जॉब दिया हुआ है, मार्शल स्टेटस, एजुकेशन, डिफॉल्ट, होम लोन, हाउसिंग लोन, कॉन्टैक्ट मंथ वगैरह 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 वगैरह, बहुत अच्छा डेटा है ये। चलो इस पे हम अपना काम कर सकते हैं। इस डेटा का नाम हम कुछ और बदल के कर सकते हैं, रहने दो इसको। इसको यहाँ से बस कट कर लो, कट करके कहाँ चले जाओ, अपने फोल्डर के अंदर। फोल्डर कहाँ है तुम्हारा? ये है हमारा, कहाँ गया, ये है ना, हाँ इसमें डाल दो। अब पावर बीआई के अंदर चलो। पावर बीआई के अंदर देखो, पहले से एक डेटा पड़ा हुआ है, मैं एक और डेटा लोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक और डेटा लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ फाइल पे जाना पड़ेगा, एक सेकंड, गेट डेटा पे जाना पड़ेगा, और हमारा CSV फॉर्मेट डेटा है। CSV फॉर्मेट डेटा ये वाला डेटा है, इसको लेके आओ, ओपन करो, ये लोड होगा, कर रहा है डेटा को लोड। इसमें पता नहीं कितने लोगों का डेटा है, विल सी कितने लोगों का डेटा है। हाँ लोड करो, डेटा लोड कर रहे हैं हम। यहाँ पे काउंटिंग बताएगा कितने लोगों का डेटा है, गिनना। 41,188 रो, उससे भी बड़ा डेटा है जो पहले था, ठीक है। ये डेटा हमारा लोड हो गया है, तो हमें टेबल व्यू में ही दिखेगा। देखो इधर के साइड में ये दिख रहा है, ये हमारा डेटा है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, देखो हमारा वो डेटा आ गया। अब अगर हम इसको बंद कर लेते हैं, नीचे वाला डेटा, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला डेटा आ जाएगा। देखो एक साथ हम दो डेटा के साथ अब काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, हमारा डेटा आ गया। ये क्या है, एज है, जॉब है, मार्शल स्टेटस, एजुकेशन, डिफॉल्ट, हाउसिंग लोन, कॉन्टैक्ट मंथ, डे ऑफ वीक, कैंपेन, पे डे, पी डे क्या होता है देखना पड़ेगा वहां पे जाके। ये प्रीव्यू, प्रीवियस, अच्छा, पी आउटकम देखना पड़ेगा ये भी। और क्या है, इन्फो रेट, अच्छा, ये पता नहीं क्या क्या है। चलो देखते हैं इसको, डेटा को पढ़ते